अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास कैसे हैं बच्चों आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक वाटर सप्लाई। बेटा इसको निशान लगा दें, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देती हूँ। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, यानी कि घरेलू पानी जो हम इस्तेमाल करते हैं घरों में, चाहे वो किसी भी सोर्स से आता है। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने इसका पढ़ा था कि पानी के कौन कौन से नेचुरल सोर्सेज है। अब जो घरों में हम पानी इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हमारे घर में आता है, उसके अंदर कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं और उन इम्प्योरिटीज़ को है निकालने के लिए, पानी को उनसे साफ़ करने के लिए हम कौन कौन से मेथड या ट्रीटमेंट इस्तेमाल करते हैं, वो इस टॉपिक में पढ़ेंगे। 3 टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ आर मोस्टली प्रेजेंट इन वाटर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। वो कहते हैं जो पानी हम नेचुरल रिसोर्सेज से, कुदरती वसाइल से हासिल करती हैं, उसके अंदर 3 तरह की इम्प्योरिटीज़ होती हैं। ठीक है ना, जो कुदरती वसाइल से हम पानी हासिल करते हैं, चाहे वो नदी नालों तालाबों से, दरियाओं से आए, या फिर अंडरग्राउंड वाटर जो है उस तरह हम हासिल करें, उसके अंदर 3 तरह की इम्प्योरिटीज़ मौजूद होती हैं। ठीक है, उन 3 तरह की इम्प्योरिटीज़ को देखें कौन सी हैं। नंबर 1 पे है डिज़ोल्व इम्प्योरिटीज़। डिज़ोल्व का मतलब होता है हल होने वाली। अब ये इम्प्योरिटीज़ क्या होंगी? पानी के अंदर हल होंगी, ये हमें नज़र नहीं आएंगी। नंबर 2 पे है सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। अब सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ साइज़ में बड़ी होंगी, इसीलिए ये क्या होंगी, हमें आम आँख से नज़र आएंगी। फिर तीसरे नंबर पे है माइक्रो ऑर्गेनिज़म। माइक्रो ऑर्गेनिज़म क्योंकि ये भी आम आँख से नज़र नहीं आते, इसलिए ये भी पानी में शामिल होंगे, लेकिन हमें इस पानी में नज़र नहीं आएंगे। In order to remove these impurities, different methods are applied, which include, अब इन impurities को जो है पानी से निकालने के लिए, पानी को इससे साफ़ करने के लिए हम डिफरेंट मेथड इस्तेमाल करते हैं। अब बेटा सिर्फ मेथड्स के नाम डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन पढ़ने में ये मेथड बहुत ईजी है। नंबर 1 पे है सेडिमेंटेशन, नंबर 2 फिल्ट्रेशन, नंबर 3 डिस्टिलेशन, और 4 पे है क्लोरीन्स के साथ इसकी ट्रीटमेंट की जाती है, ट्रीटमेंट विद लिक्विड क्लोरीन ETC। ठीक है, ये हम 4 मेथड यूज़ करेंगे डोमेस्टिक वाटर को इम्प्योरिटीज़ से साफ़ करने के लिए। तो नंबर 1 पे जो मेथड है वो है सेडिमेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन सिर्फ नाम मुश्किल है, वरना ये प्रोसेस बहुत इजी है। ठीक है बेटा, आप लोगों ने देखा होगा देहातों में या फिर जो डेजर्ट वगैरह के जो इलाके हैं, वहाँ लोग पानी किस तरह हासिल करते हैं वहाँ पानी लोग जो है तालाबों से, झीलों से लेके जाते हैं, उन्हें अपने बर्तनों में रख देते हैं, और जब कुछ घंटों के बाद वो देखते हैं कि उस पानी के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं, बाद में वो उस पानी को, ऊपर वाला जो साफ़ पानी होता है, उसको वो निकाल लेते हैं। ठीक है, इस मेथड में हम क्या करेंगे, ये भी वही मेथड है सेडिमेंटेशन का। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन नेचुरल वाटर इंक्लूड सॉइल, पीसीज ऑफ प्लांट एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर एंड सैंड। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ किसको कहती हैं? सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ वो होती हैं जो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाती हैं, जो नज़र नहीं आती, और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ वो हैं जो पानी के अंदर हल नहीं होती। अब मिसाल के तौर पर कोई भी जो है सॉइल है, मिट्टी का जो पीस है, ठीक है ना, मिट्टी के पार्टिकल्स जो हैं वो पानी के अंदर हल नहीं होते। पीसीज ऑफ प्लांट्स, अगर प्लांट का कोई टुकड़ा आ जाता, पत्ते आ जाते हैं, उसकी कोई जड़ आ जाती है, तना आ जाता है, वो भी पानी के अंदर हल नहीं होती, वो वैसे ही घूमती है। अदर ऑर्गेनिक मैटर, अदर ऑर्गेनिक मैटर से क्या मुराद है? इसमें सब्जियां, फलों के छिलके, कचरे वगैरह, या फिर कोई जानवर मुर्दा वगैरह हो जाता है, कोई पौधा मर जाता है, उसके बाकियात हो गए, या गंदम, जौ वगैरह, अनाज का भूसा वगैरह वो आ जाता है। और उसके अलावा क्या है? सैंड। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं। अगर ये पानी के अंदर चली जाएँ तो ये पानी के अंदर हल नहीं होती। दीज इम्प्योरिटीज़ आर बिगर इन साइज़, क्योंकि ये इम्प्योरिटीज़ साइज़ में बड़ी होती हैं, एंड आर ऑफन रिमूव्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड सेडिमेंटेशन, और इसको सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से पानी से रिमूव किया जाता है। अब देखें इस प्रोसेस में क्या करते हैं। अच्छा बेटा, इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये आपको मैं एक पिक दिखा रही हूँ। ठीक है, इसमें ना मुख्तलिफ़ किस्म के आपको टैंक्स नज़र आएंगे। आपने सबसे पहले इस टैंक को गौर से देखना है कि पानी पंप के ज़रिए इस टैंक में से गुजारा जाता है। अब ये टैंक जो है ये किस के तौर पर, सेडिमेंटेशन के तौर पर काम कर रहा है। इस टैंक में क्या है, इस टैंक में पानी जब पंप करके लाती हैं तो कुछ टाइम के लिए इसके अंदर इसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना, ताकि ये पानी अच्छी तरह सेटल डाउन हो जाए। उस सेटल डाउन होने में क्या होता है कि
पानी के अंदर जितनी भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है ना, चाहे वो कोई प्लांट की लकड़ी है, ठीक है, सॉइल के पार्टिकल्स हैं, या फिर कोई और ऑर्गेनिक मैटर है, या सैंड है, या सॉइल के पार्टिकल्स हैं, तो वो क्या होंगे, वो इस बॉटम में बैठ जाएंगे। कुछ घंटे के बाद जब पानी को दोबारा इस पाइप में से गुजारा जाएगा, ये तो वो साफ़ पानी चला जाएगा और जो लेयर बनी हुई होगी सेडिमेंट की वो नीचे बैठ जाएगी, ठीक है। इन दिस प्रोसेस water obtained from natural resources इज़ पम्प्ड इनटू सेडिमेंटेशन टैंक। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो पानी हम नेचुरल रिसोर्सेज से हासिल करते हैं उसको सेडिमेंटेशन पंप टैंक में से गुजारा जाता है। ये जिस तरह मैंने आपको टैंक दिखाया है, ठीक है, ये टैंक दिखाया हुआ है, इस टैंक में से गुजारा जाता है। अब क्या होता है, वेयर वाटर इज़ अलाउड टू स्टैंड फॉर फ्यू आवर्स, जहाँ पानी को कुछ घंटों के लिए वैसे ही छोड़ दिया जाता है। द सस्पेंडेड पार्टिकल प्रेजेंट इन वाटर सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द टैंक ड्यू टू ग्रेविटी एंड फॉर्म अ लेयर ऑफ सेडिमेंट। अब क्या होता है, पानी जब कुछ घंटे तक यहाँ रुका रहता है तो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बॉटम में बैठ जाते हैं। किस वजह से वो क्यों बैठते हैं, ग्रेविटी की वजह से। आपको पता है ज़मीन हर चीज़ को अपने सेंटर के गिर्द खींचती है, ठीक है, तो ये पार्टिकल्स जितने भी हैं उन वो ग्रेविटी की वजह से बॉटम में बैठ जाएंगे और वो क्या बना देंगे, एक लेयर बना देंगे, ठीक है ना। लेयर क्या होती है, लेयर का मतलब होता है तह, एक तह बना दे जिस तरह मट्टी नीचे बैठ जाती है, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे सेडिमेंट। द क्लीन वाटर एट द टॉप कैन बी एक्सट्रैक्टेड फॉर द नेक्स्ट स्टेज, और जो पानी साफ होगा उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा, अलहदा कर दिया जाएगा अगली स्टेज में से गुजारने के लिए। अब ये पानी वन बाय वन जो है वो मज़ीद नेक्स्ट टैंक में जाएगा। इसके बाद नंबर 2 पे है, ये भी आपकी बुक में पिक्चर है जो कि लेकिन इसमें ये क्लियर नहीं है, ठीक है। ये भी क्या है, सेडिमेंटेशन टैंक को दिखाया गया है, जो मैंने आपको दिखाया है वो भी टैंक है, ठीक है, सिर्फ इनकी शेप चेंज है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में है फिल्ट्रेशन है। फिल्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, दिस प्रोसेस इज यूज टू रिमूव सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ स्मॉलर साइज विच आर जनरली नॉट रिमूव्ड इन द सेडिमेंटेशन प्रोसेस। वो कहते हैं ऐसी इम्प्योरिटीज़ जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस में से रिमूव नहीं हुई, ठीक है ना, जो पानी के साथ आगे चली गई हैं, उनको हम रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, हम फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यूज़ करेंगे। वो क्यों पानी के साथ चली गई हैं, क्योंकि उनका साइज़ छोटा था। जो सेडिमेंटेशन में पीछे रह गई थी उनका साइज़ बड़ा था, इनका साइज़ छोटा था, इसीलिए ये पानी के साथ चली गई हैं और इसको हम किस में रिमूव करेंगे, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से रिमूव करेंगे। फॉर दिस प्रोसेस वाटर इज़ अलाउड टू ट्रिकल थ्रो अ लेयर ऑफ सैंड एंड ग्रेवल फिल्टर्स विच ट्रॉप दीज सॉलिड पार्टिकल्स। अब इसमें क्या करेंगे, इस अच्छा बेटा, ये इस टैंक के बाद वाटर जो है वो नेक्स्ट टैंक में जाएगा। इस टैंक में उन्होंने क्या, किस चीज़ की लेयर बिछाई हुई है नीचे, उन्होंने जो है इसमें बजरी की, ग्रेवल की और उसके बाद सैंड की 2 लेयर्स इसमें आपको नज़र आ रही हैं। जो नीचे वाली है वो बजरी की लेयर है, उसके बाद ये सैंड की लेयर बिछाई हुई है। अब पानी को उस टैंक में से, सेडिमेंटेशन टैंक में से इस टैंक में लेके आया जाएगा, जिसमें क्या होगा कि ये आहिस्ता आहिस्ता पानी जो है इसमें से गुजरेगा, ठीक है। फॉर दिस पर्पज़, इस मकसद के लिए पानी को क्या करेंगे, इज़ अलाउड, उसे गुजारा जाएगा टू ट्रिकल थ्रो द लेयर्स ऑफ सैंड एंड ग्रेवल फिल्टर्स, कि ये ग्रेवल, सैंड और ग्रेवल, बजरी और जो रेत है, ये किसके तौर पर काम कर रही है, ये फ़िल्टर के तौर पर काम कर रही है। जब पानी इसमें से आहिस्ता आहिस्ता टिपकेगा या आहिस्ता आहिस्ता बहेगा तो वो क्या करेगा, वो सॉइल के पार्टिकल्स के अंदर वहीं ट्रैप हो जाएगा। थर्ड प्रोसेस है हमारे पास क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में क्या करेंगे, क्लोरीनेशन में लिक्विड क्लोरीन के ड्रॉप्स डाले जाएंगे उस पानी में, और लिक्विड क्लोरीन क्या करेगी, इसमें जरासीमों को मारेगी। वाटर मस्ट बी स्टरलाइज बिफोर ह्यूमन कैन यूज़ इट। वो कहते हैं पानी को पीने से पहले, यूज़ से पहले उसको स्टरलाइज करना पड़ता है। स्टरलाइज का मतलब होता है साफ़ करना पड़ता है, जरासीमों से पाक करना पड़ता है। फॉर दिस पर्पज़, इस मकसद के लिए ऑल हार्मफुल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स, पानी के अंदर जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया हैं या फिर माइक्रोब्स हैं, माइक्रोब्स भी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें वायरस है, बैक्टीरिया है, ठीक है ना, ये हमने पढ़े थे, मस्ट बी किल्ड, उनको मारा जाता है। किस तरह, मोस्टली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड क्लोरीन इज़ एडेड, इसमें ज़्यादातर जो है वो लिक्विड क्लोरीन को के कुछ कतरे ऐड किए जाते हैं, विच हैज़ द पावर टू किल ऑल दीज जर्म्स। और लिक्विड क्लोरीन इतनी पावरफुल होती है कि वो 1-2 ड्रॉप्स भी इन तमाम जर्म्स को मारने के लिए काफ़ी।
ये देखें बेटा, अब ये सेकंड टैंक जिसमें फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस हुआ था, यहाँ फ़िल्ट्रेशन के बाद अब पानी को जो है वो क्लोरीनेशन के टैंक में से गुजारा जाएगा। इस टैंक में देखें आपको क्या दिखाया गया है, ये तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आपको दिखाए गए हैं। इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म को मारने के लिए लिक्विड क्लोरीन के 2-4 ड्रॉप्स डाले जाएंगे और ये ड्रॉप्स क्या करेंगे, तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज़म को किल करने के लिए काफ़ी होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास रिमूवल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर किसको कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं बदबू को, ठीक है ना। जिस चीज़ में से बदबू आती है उस बदबू को कहते हैं ऑर्डर। रिमूवल ऑफ ऑर्डर। अब पानी के अंदर आपको पता है कि जो है पानी का टेस्ट, बाज़ इलाकों में जो पानी होता है उसका टेस्ट कड़वा होता है, बाज़ में नमकीन होता है और पानी के अंदर स्मेल भी आ रही होती है। तो उस स्मेल को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे हम, वाटर इज़ पास थ्रू पाउडर एक्टिवेटेड कार्बन इन द फॉर्म ऑफ चारकोल टू रिमूव टेस्ट एंड ऑर्डर। अब पानी का टेस्ट और उसके अंदर जो बदबू है उसको जो है वो रिमूव करने के लिए पानी को एक ऐसे टैंक में से गुजारा जाएगा जिसमें कार्बन जो है, कार्बन का बना हुआ होगा, पाउडर एक्टिवेटेड कार्बन से बना हुआ होगा और वो किसकी शक्ल में होगा, चारकोल की शक्ल में होगा, ठीक है ना। इसमें कार्बन क्या होता है, बिल्कुल बारीक बारीक उसमें से सुराख होते हैं और वो पानी की सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको। ये देखें बेटा, इसमें हमारे पास ये जो फोर्थ टैंक है इसमें आपको ब्लैक कलर का जो नज़र आ रहा है वो क्या है, पाउडर एक्टिवेटेड कार्बन है, ठीक है ना। ये कार्बन है, किसकी शक्ल में है, चारकोल की शक्ल में। और ये आपको जो है वो क्या होता है, ये बिल्कुल इसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं और ये क्या करते हैं, पानी की सफाई के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। घरों में जो फ़िल्टर वगैरह लगे हुए होते हैं, हम घरों में यूज़ करते हैं, उसमें भी ये आपको अपने घरों में देखें अगर लगा हुआ है तो उसमें भी आपको ये चारकोल की शक्ल में एक्टिवेटेड पाउडर एक्टिवेटेड कार्बन नज़र आएगा। इसका काम क्या होता है, ये पानी के अंदर से जो है वो उसकी ऑर्डर को, बदबू को और उसके टेस्ट को जो है वो ख़त्म करके टेस्टलेस बनाता है और ऑर्डरलेस बनाता है। उसके बाद अब जो वाटर आएगा वो आपके यूज़ के लिए ठीक होगा, यानी कि अब इसको ह्यूमन यूज़ के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें देखें, एक्टिवेटेड कार्बन रिमूव्स अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक्टिवेटेड कार्बन क्या करेगा, किस चीज़ को रिमूव कर देगा, बहुत ज़्यादा मकदार में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिमूव करेगा जो क्या कर रहे थे, रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट एंड ऑर्डर, जो इस बदबू और इसके कड़वेपन का जो थे, जो जिम्मेदार थे, उसको रिमूव करने के लिए ये बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें से रिमूव हो जाएंगे तो इसका मतलब है जब ऑर्गेनिक कंपाउंड रिमूव हो गए तो अब इसमें से ना तो कोई जो है वो कड़वापन आएगा, ना ही इसमें से कोई स्मेल आएगी। थ्रो एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस है, ठीक है, वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी। ऑर्डर कैन आल्सो बी रिमूव्ड बाय एक्सपोजिंग वाटर टू एयर इन अ प्रोसेस कॉल्ड एरिएशन। अच्छा, एक और प्रोसेस का नाम उन्होंने बताया, वो कहते हैं कि जो बदबू है वो एक और प्रोसेस से भी इसकी बू जो है वो रिमूव की जा सकती है। किस तरह के, उसमें वाटर को अगर हम एक्सपोज कर दें, एक्सपोज का मतलब होता है खुला छोड़ दें हवा में, तो वो क्या, उस प्रोसेस का क्या नाम है, एरिएशन के। एरिएशन के प्रोसेस से अगर हम पानी को हवा में खुला छोड़ दें तब भी इसकी ऑर्डर बू जो होगी वो रिमूव हो जाएगी। उसके बाद आपको ये एक जो है थिंग टू नो, वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्स रिक्वायर्स डिफरेंट ट्रीटमेंट मेथड। वो कहते हैं कि मुख्तलिफ सोर्सेज से जो वाटर हम हासिल करते हैं उनको ट्रीटमेंट के लिए, उनके लिए मुख्तलिफ मेथड्स हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़।